तो पुर्तगाल आया और यहाँ से अपनी जहाज़ लेके निकला और निकल के वो अंध महासागर अटलांटिक में गया और वहाँ जाके रास्ता वो भूल गया और सीधे सीधे चला गया। तो जब वो सीधे गया तो जाके कैरेबियन जो कंट्री है वहाँ पे पहुँच गया, वेस्ट इंडीज। जब वो कैरेबियन कंट्री में पहुँचा और वहाँ पे उतरा तो देखा कि यहाँ के लोग लाल लाल, जबकि वो इंडिया के बारे में जानता कि यहाँ के लोग सांवले होते हैं, ये लाल कैसे हो गया। तो उसने कहा ये इंडिया नहीं है लेकिन रेड है, इसलिए उनका नाम रख दिया रेड इंडिया। इंडिया नहीं है लेकिन रेड है। उसका दूसरा प्रश्न ये उठा कि जब वो देखा तो एक द्वीप पे उतरा, फिर अपनी जहाज लेके निकला तो दूसरे द्वीप पे पहुंचा, फिर अपने जो है जहाज लेके निकला तो तीसरे द्वीप पे पहुंचा। तो उसने कहा कि यार हमने तो सुन रखा था कि एक ही इंडिया है, यहाँ तो बहुत सारे इंडिया हैं। लेकिन तब तक उसको ख्याल आया कि शायद हमारी दिशा गलत है, तो उसको जाना था पूरब और चलाया था पश्चिम। तो कहा कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग को एक ही इंडिया के बारे में मालूम है, पूरब के बारे में, बल्कि पश्चिम में भी इंडिया, और एक नहीं पश्चिम में बहुत सारे इंडिया हैं। इसलिए उसका नाम उसने रखा वेस्ट इंडिया, और इंडिया का प्लूरल हो गया इंडी, INDIA, और जब लास्ट में ए होता है तो हटा के IES या IES लिखे तो इंडीज हो गया। इसीलिए जो कैरिबियन कंट्रीज हैं उनको इंडीज, वेस्ट इंडीज कहा जाता है, जबकि वेस्ट इंडीज नाम का कोई कंट्री है ही नहीं। इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ओके, और ग्रुप ऑफ कंट्री को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, बहुत सारे देशों को जोड़ के वेस्ट इंडीज। और ये वो टीम है जो क्रिकेट मैच खेलती है। ओके, तो क्रिकेट मैच खेलने में एक कहानी आपको और सुना। तो बहुत सारे कंट्रियों के उसमें खिलाड़ी होंगे। तो कैरेबियन कंट्री जो वेस्ट इंडीज है वहाँ पे हर टीम के खिलाड़ी, ओके, हर कंट्री के, हर मतलब वो छोटे जो बारबाडोस और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जहाँ केला होता है, जमैका, ये सारे के सारे जमैका के देश है, वहाँ पे केला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग क्या आप देखते होंगे कि जब जो है सेना में भर्ती होती है तो और कुछ मिले चाहे ना मिले, केला जरूर मिलता है। कहाँ पे? जमैका नहीं, जब हम लोग क्या जब सेना में भर्ती होती है तो सब जाते हैं तो केला एक दर्जन खा के दौड़ते हैं, सीना फुलाना होता तो केला खाते हैं। तो वेस्ट इंडीज एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए ग्रुप बनाया गया, ठीक। तो वहाँ पे हर बच्चे की यही इच्छा होती है कि हम अच्छे बॉलर बनेंगे और अच्छे बैट्समैन बनेंगे। तो एक लड़का था वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता था जी, उसकी भी इच्छा थी कि हम अच्छे बॉलर बने जी, और बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था और भी सोचता कि हम सब इंडिया आके खेलेंगे, हम भी हीरो बन जाएंगे। तो आप वेस्ट इंडीज़ की जैसे आप देखते होंगे कि ये पाकिस्तान का वो बॉलर था जो बहुत तेज बॉल फेंकता था, बहुत दूर से दौड़ के आता था, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की तरह बहुत सारे बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ में, तो वो एकदम एक कोना से दौड़ के आते थे सब और बॉल फेंक देते थे। तो भी लड़का जो है बॉलिंग की खूब अच्छी प्रैक्टिस करता था। तो जब वो प्रैक्टिस करता था तो एक वहाँ पे कोच था, वो उसको देखता था रोज, ये तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बहुत दूर से दौड़ के आ रहा है। और वहाँ के लोगों का सबसे अच्छा क्या है कि उनका पैर बहुत लंबा लंबा होता है, तो बहुत जल्दी दौड़ के आते हैं। तो कोच का दोस्त एक दिन आया घूमते घूमते और उस लड़के को देखा कि तो बड़ा अच्छा बॉल फेंक रहा है लेकिन बहुत दूर से दौड़ के आ रहा है। तो उसके पास कहा कि बेटा तुम बॉलिंग मत करो, इससे अच्छा काम तुम्हें सिखा देंगे। कहा क्या? तुमको हम दूसरी चीज़ सिखा देंगे, तुम हीरो बन जाओगे। कहा नहीं साहब, हमको तो बॉलिंग ही करना है और हमको IPL खेलना है। कहा नहीं इसको छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं सिखाता हूँ, तुम जो है विश्व में अमर हो जाओगे। पूछा क्या करेंगे? कहा तुम सिर्फ दौड़ो। और उस लड़के ने दौड़ना शुरू किया और जमैका के दौड़ने वाले प्लेयर का नाम था हुसैन बोल्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट, वो जमैका का प्लेयर, ठीक है। तो कोलंबस ने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया, प्लस साथ ही साथ अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम ही है इंडियाना, और अमेरिका के जो मूल नागरिक हैं उनको कहा था रेड इंडियन। ये नाम दिया गया था कोलंबस द्वारा, रेड इंडियन। रेड इंडियन। इसी तरह एक देश है वेनेजुएला, वहाँ की लड़कियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँ। वेनेजुएला थोड़ा बता दीजिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे लड़के भी बहुत सारे ज़्यादा सर ये वाला टॉपिक अलग से डाल दीजिएगा, ये वाले टॉपिक सर अलग से डाल दीजिएगा। नहीं, ये वाला भी टॉपिक बताइए, क्योंकि हमारे कमेंट में प्यार मोहब्बत वाली बातें चल ही रही है लगातार कब से।
चलिए। थोड़ा सा बता दीजिए वेनेजुएला के बारे दुनिया की में। सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आपको मिलती है वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला वेनेजुएला। नेहा सागर सेटिंग नहीं चलेगा, निक्की तुमसे प्यार हो गया है। तो थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में बता ही दीजिए सर। चलिए वेनेजुएला की कहानी सुना देता हूँ। जी। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका का सबसे उत्तरतम एक देश है। खासकर अपने क्रूड ऑयल कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और वेनेजुएला की खासियत क्या है कि वहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मराकाइबो। मराकाइबो। उसमें लोग मर जाते हैं? नहीं, उसका नाम मराकाइबो है। हाँ। और वहाँ पे जो है तेल का उत्पादन होता है जी। क्रूड ऑयल का। साथ ही साथ वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा लगभग 1000 फीट लंबा फॉल्स है, झरना जिसको कहते हैं एंजल फॉल्स। हाँ, एंजल फॉल्स। ये वेनेजुएला। ठीक है। और एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऑर्निको नदी। जी। तो उसी ऑर्निको नदी द्वारा जो है वेनेजुएला का जो है एंजल फॉल्स का निर्माण हुआ है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल्स माना जाता है। उसको एंजल फॉल्स कहते हैं, उसके पीछे भी कहानी है। उतनी ऊंचाई से जो पानी गिरता है सफ़ेद सफ़ेद, तो पूरा धुएं के रूप में चारों ओर फैल जाता है और दूर से देखेंगे तो वो परी की तरह दिखाई देता है। और परी को इंग्लिश में कहते हैं एंजल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंजल फॉल्स। ठीक है जी। ये वेनेजुएला में है। ये फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। दरअसल क्या है कि साउथ अमेरिका